नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टूटर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आज की ये रीडिंग है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। चाहे आप जनरल सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है आपका, या फिर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और चूंकि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करेंगे महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग और जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या हैं। हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? ओके, लेट्स सी। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, द फूल। ओके, द मून, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पाइसेस राशि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हुई है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि आप लोग हैं, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पुरानी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं स्टक हैं। पुराने समय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच सोच के इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं। ये मैसेज जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हैं, उनके लिए भी जो है ये मैसेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो पुराना टाइम आप लोगों ने साथ में व्यतीत किया है, जब आप साथ में थे, उस टाइम के जो उस टाइम को जो है बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उसमें इन्हीं का जो है हाथ था। ओके, इन्हीं की वजह से वो कनेक्शन जो है ख़राब हुआ है। जो लोग यहाँ पर जनरल सिचुएशन में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में साथ डीलिंग कर रहे हो जो आपको थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, या आपके इमोशंस को ढंग से समझते नहीं हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हिसाब से हर एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनका मन होता है तभी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, जब इनका मन नहीं होता है तभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो अपने मन की जो है करते हैं, ऐसा लग रहा है बहुत मनमानी करते हैं इस कनेक्शन में ये। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति का मे बी गाइस कि आपके साथ साथ किसी और के साथ में भी इनका रिश्ता चल रहा है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसी मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये मल्टीपल अफेयर्स वाली एक वाइब आ रही है कि आपके साथ में भी एक रिश्ता है और किसी और के साथ में भी किसी रिश्ते में लग रहे हैं। इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं शक है, और लेकिन ये इंसान कभी भी इस चीज़ को कबूलते नहीं हैं। मे बी हो सकता है आपने इनसे कई बार इस बारे में बात भी की है, पूछा भी है,
लेकिन इन्होंने हमेशा उस चीज़ को नकारा है, मना किया है और आप पर जो है गुस्सा किया है, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि इनका किसी के साथ में जो है वाकई में कोई अफेयर, या तो अफेयर चल रहा है या फिर किसी इंसान के थोड़े क्लोज जो हैं जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और जब से लगता है वो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई हैं या आए हैं, तब से कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में, आपके प्रति जो इनका बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंजेस आप बहुत स्ट्रांगली जो है महसूस करने लग गए हो, ओके। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति जिस तरीके से आपके सामने पेश आ रहे हैं, या जिस तरीके से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में ये व्यक्ति वो नहीं है, ठीक है। ये अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आप में से और थर्ड पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को ले, मतलब आप दोनों को लेकर, आप दोनों के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, यानी कि या तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना चाहिए। ऑल दो ये इन्होंने दोनों, आप दोनों के साथ में एक कनेक्शन रखा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को चिंता होती है कि यदि आप में से किसी एक को अगर पता लग गया, कंफर्म अगर आपको हो गया, स्पेशली आपको, क्योंकि आपका डाउट ऑलरेडी, मुझे लगता है यहाँ पर आपका एक डाउट फ्रेम हो चुका है, मतलब आपका एक सस्पिशन जो है इस व्यक्ति पर, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता जा रहा है, और इस व्यक्ति को थोड़ा डर भी लग रहा है कि यदि आपको पता लगा तो कल को क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और मुझे लगता है जिस थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्टेड हैं, उस थर्ड पार्टी को इन्होंने आपके बारे में नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एक टाइम पर आप दोनों को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो आप उसे एक तरीके से चीटिंग भी बोल सकते हो इन अ वे। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको चीट ही कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे जो पार्टनर हैं जिनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है चीट कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है आपके बारे में नहीं पता है, ओके। इन्हें ये जो भी करते हैं इस कनेक्शन में, इनको लगता है वो सही है, इनके हिसाब से वो सही है। अनफॉर्चुनेटली इनको अपने किए पर इनका अपने अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं दिख रही है, इनको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर कुछ मुझे दिख रही है, जो लोग जनरल सिचुएशन में हैं स्पेशली, ठीक है। ओके, लेट्स सी, आगे और बढ़ते हैं इस रीडिंग में, और थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं और क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। सो ओके, एक कार्ड और चाहिए हमको। ठीक है, सो सबसे पहली एनर्जी हमारे पास में आई थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, ओके। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके। गाइस आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है, बट आई थिंक कार्ड्स जो हैं विजिबल हैं। सो चलिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो राशियाँ हमारे पास ऐड हुई हैं, ओके। राशियाँ वही सब हैं जो पहले ऐड हुई थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यस, सेम जो साइंस हैं यहाँ पर निकल के आए हैं, बल्कि जो इनफैक्ट अब की बार, इस बार स्प्रेड में ये साइंस जो हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है निकल कर आए हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, सेकंड, थोड़ा सा मैं लाइट एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी निकल कर आ गई है। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है
कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं और बहुत झूठ भी बोलते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं। आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है इनकी तरफ से। या आपको बोलते तो हैं कि आपसे प्यार करते हैं, या फिर इस तरह की बातें करते हैं आपसे कि ये आपके लिए फ़ील करते हैं, ये आपके लिए प्यार करते हैं, ये आपके साथ में आगे जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर फिर भी एक कमिटमेंट की कमी है। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहे हैं। इस कनेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेना नहीं चाह रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है कतरा रहे हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि कुछ बातें हैं आपसे छुपाए हैं, छुपा रखी हैं, झूठ जो हैं आपसे ये बोलते रहते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। जो मैंने आपको बताया था कि आप में से कुछ लोगों का जो डाउट है कि थर्ड पार्टी के साथ में है, किसी के साथ में इनका अफेयर है, वो डाउट मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वाइब आ रही है कि इस व्यक्ति का किसी न किसी के साथ में बाहर कोई तो अफेयर चल रहा है। यदि आप इस व्यक्ति के साथ में शादीशुदा हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है ये हो सकते हैं। ओके, ये आपका स्टैंड लेते हुए दिख तो रहे हैं। ठीक है, आपका स्टैंड ले रहे हैं, आपसे बोलते तो हैं टाइम टू टाइम कि आपके साथ ही हैं, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर आप जो भी सोचते हो इनके बारे में, जो भी आपके डाउट्स हैं वो एकदम ही गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके अलावा और किसी के साथ में भी रिश्ते में नहीं है, या फिर आपके अलावा ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये पूरा सच नहीं है। कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपने अंदर रखी हुई हैं, और जो है उन बातों को ये अपने अंदर ही कहीं ना कहीं रखना चाहेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस करने में भी इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, ओके, इनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर मुझे लगता है इस व्यक्ति को गुस्सा आता है। थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू है, टेम्पर थोड़ा सा जो है काफ़ी लो टेम्पर है। बहुत जल्दी जल्दी जो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है गुस्सा आना, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप पर गुस्सा है किसी बात को लेकर, किसी न किसी बात पे ये आपसे गुस्सा दिख रहे हैं, और आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं। ओके, चलिए, यदि आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है हाल फिलहाल, तो ये आपको ऐसा लग रहा है आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या आपको आके मना सकते हैं। कोई बात अगर आपने किसी बात ने आकर आपको हर्ट किया है तो ये आपको आके मना सकते हैं किसी न किसी तरीके से। ओके, सो वी हैव यहाँ पर हमारे पास में है 6 ऑफ स्पोर्ट्स, 4 ऑफ स्पोर्ट्स, 5 of wands, 6 of wands, and 5th card, king of pentacles. ओके, चलिए, यहाँ पर जो राशियाँ जुड़ी हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखिए, मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था कि ये व्यक्ति आपसे थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, और वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो रही है विद 6 ऑफ स्पोर्ट्स। मुझे लग रहा है ये व्यक्ति कहीं आपसे दूर जो है होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक डिस्कनेक्ट जो है आप लोगों के बीच में मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, डिस्कनेक्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है।
ठीक है। अ, ऐसा भी लग रहा है कि पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए चैनलाइज कर पा रहा हूँ मैं कि ये कहीं मूव कर रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें, जैसे हम अभी रीडिंग ये कर रहे हैं, इस वक्त की बात करूँ, ऐसा लग रहा है ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये इस थर्ड पार्टी से मिलने जा रहे हैं। ओके, या फिर इस थर्ड पार्टी से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हम्म। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई, आप में से कुछ लोगों के की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई बहुत जो है घमासान कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो रही है। आप लोगों का किसी, आप वर्बल आर्ग्यूमेंट के अंदर मुझे जाते हुए दिख रहे हो। कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट या तो आपकी ऑलरेडी हो रही है या फिर हो सकती है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और हो सकता है उस वर्बल आर्ग्यूमेंट के पीछे का जो रीज़न है वो थर्ड पार्टी हो। अम, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर के अंदर भी किसी तरीके की, इनके घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। वहाँ पर इनसे कई लोग ऐसे हैं इनके घर के अंदर जो इनसे खुश नहीं हैं, या जिनके साथ जो है आपके पार्टनर की बनती नहीं है। और टाइम टू टाइम इन लोगों के बीच में कोई ना कोई वर्बल क्लैश होता रहता है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे लगता है अपने घर वालों के साथ अपने घर में रहते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। हम्म, मुझे इनके साथ में कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लग रही हैं। ओके, दिस पर्सन, ये हो सकता है कि ठीक ठाक घराने से आते हैं, किसी वेल्दी बैकग्राउंड से हो सकते हैं ये। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को अपने पैसे का जो है घमंड है। यदि ये किसी एक अच्छी फैमिली से आते हैं, वेल्दी फैमिली से आते हैं, तो इस व्यक्ति को अपने बैकग्राउंड का घमंड है, अपने वेल्दी होने पर इसको घमंड है। थोड़े से घमंडी टाइप के इंसान हैं ये। गाइस, ये जनरल मैसेजेस हैं, तो इसीलिए हर एक मैसेज आपको अपने साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं उनको आप कंसिडर कीजिए, जो नहीं हो रहे हैं दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। सो वो जो एरोगेंस वाली वाइब है वो मुझे आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराना टाइम इस इंसान को बहुत याद आता है। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि पुरानी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। बहुत रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर, बहुत पछतावा हो रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ इनके साथ में मुझे बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इंसोम्निया का इशू स्पेशली हो सकता है। और मुझे बहुत ज़्यादा अकेले भी दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, जिनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है इनसे। यस। सो गाइज़, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा अच्छी जो हैं अच्छे मैसेजेस मुझे नहीं दिखे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त जनरल सिचुएशन में चल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं आपके पार्टनर से। अम, यदि ऐसी बात है, अगर यदि ये रीडिंग जो है आप लोगों के साथ में रेजोनेट की है, या कुछ मैसेजेस इनमें से आप लोगों के साथ में रेजोनेट किए हैं, हुए हैं, और यदि आपका जो शक है, जो डाउट है, वो वाकई में ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है गाइस आपको बहुत एक अहम फ़ैसला लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के प्रति, कि आपको वाकई में क्या इस इंसान के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वैसे जवाब तो बहुत क्लियर है। अगर ये इंसान आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इस इंसान के साथ में नहीं रहना चाहिए। हालांकि इनको लेट गो कर पाना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, डिटेल में इसके बारे में आप सोचें, और उसके बाद जो है किसी फैसले पर पहुँचें। ऑलराइट। और अगर आप इस व्यक्ति के साथ में शादीशुदा हैं और इनको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, देन डेफिनेटली आप लोगों की शादी खतरे में है, शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में है। और बहुत ही सूझबूझ के साथ में जो है आपको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि शादी को तोड़ना जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है। फैमिली वाले लोग भी जुड़े होते हैं, घर वाले जुड़े होते हैं, सब जुड़े होते हैं।
बहुत लोगों के जो है इमोशंस होते हैं, नॉट जस्ट यू एंड योर पार्टनर। तो इसलिए बहुत ही जो है समझदारी के साथ में, सूझबूझ के साथ में जो है काम लेना है। कुछ बच्चों की वाइब भी मुझे यहाँ पर आ रही है कुछ लोगों के केसेस में। यस, आपके इनके साथ में बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलिएगा। कोई भी हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में जो है कोई स्टेप ना लीजिएगा, अदरवाइज़ चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। ओके, सो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।